हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, परमादेश से क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे प्रश्न है, परमादेश से क्या अभिप्राय है। तो पहली बात तो आपको ये बतानी है कि परमादेश क्या है, इसे कब आदेशित किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ इसके महत्व को बताइए कि इससे क्या महत्व हैं, क्या फ़ायदे हैं। शुरू करते हैं। परमादेश एक उच्च आदेश और न्यायिक उपचार है। परमादेश एक उच्च आदेश और न्यायिक उपचार है। इसकी प्रवृत्ति और प्रकृति कार्यकारी और न्यायिक दोनों प्रकार की है। यह रिट संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। यानी आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना है कि हाँ परमादेश क्या है और किस अनुच्छेद के तहत इसको लागू किया जाता है। तो 32 के तहत हो गया सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट। यह लोक प्राधिकारियों, निगमों और अधिकरणों के विरुद्ध तब जारी किया जाता है जब वह अपने कर्तव्यों या संवैधानिक शक्ति का उचित प्रयोग न करे और इसके लिए कोई अन्य विधिक उपचार न हो। यानी कि ये प्राइवेट व्यक्ति के लिए नहीं है। कोई लोक पदाधिकारी हो, यानी जो पब्लिक सर्वेंट हो, या कोई कॉर्पोरेशन हो, या कोई अथॉरिटी हो, इनके विरुद्ध जारी किया जाता है। कि महत्व क्या है? यदि कोई लोक पदाधिकारी या लोक प्राधिकारी या सरकार कोई ऐसा कार्य करे जिससे किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो, तो न्यायालय ऐसे कार्य के विरुद्ध परमादेश रिट जारी कर उस कार्य को रोक सकता है। यानी पहली बात तो यह है कि ये किसकी रक्षा करेगा? ये मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा, जो कि यदि किसी के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो न्यायालय के द्वारा ऐसे कार्य को रोक दिया जाएगा। अगला बिंदु है, किसी लोक प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्य के अनुपालन हेतु संविधान के द्वारा कोई शक्ति प्राप्त की गई हो और उसने उस शक्ति के प्रयोग से इनकार किया हो, तो न्यायालय परमादेश निकालकर उसे उस शक्ति के प्रयोग का निर्देश दे सकता है। यानी पहला हो गया आपका फंडामेंटल राइट, उसके उल्लंघन पर। दूसरा, किसी लोक प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्य के अनुपालन हेतु संविधान द्वारा कोई शक्ति प्रदान की गई हो और उसने उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया हो। मतलब उसने कहा मैं नहीं करूँगा। भाई, अगर आप जिस अथॉरिटी को प्राप्त करते हैं, जो शक्ति आपको प्राप्त है, उसमें कार्य करने के लिए आप बाध्य हैं और आप इनकार नहीं कर सकते। और यदि ऐसा करते हैं तो न्यायालय परमादेश निकालकर उसे उस शक्ति के प्रयोग का निर्देश दे सकता है। यानी दूसरा हो गया कार्यों का प्रयोग। और तीसरा है, यदि किसी न्यायिक अधिकरण अपनी अधिकारिता के प्रयोग से इनकार करता है, अपनी अधिकारिता के प्रयोग से इनकार करता है, तो न्यायालय उससे भी इस रिट के माध्यम से उसकी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए बाध्य कर सकता है। जैसे कोई कार्य किसी को प्राप्त है और वो बोल दे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो कहेगा भाई आप ये काम क्यों नहीं करोगे? काम आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए परमादेश अधिकार का रिट जारी होता है। अगला बिंदु है, किसी लोक प्राधिकारी या सरकार को न्यायालय से रिट के माध्यम से यह निर्देश दे सकता है कि वह किसी ऐसे विधि को न लागू करे जो असंवैधानिक हो या असंविधिक प्रकृति का हो।
अगला बिंदु है, किसी व्यक्ति या निगम को जिसे लोक कर्तव्य के लिए कानूनी निगम से अधिरोपित किया गया हो, मतलब उसे लागू किया गया हो या कोई कानून से संबंधित हो, तो न्यायालय इस रिट द्वारा उसे लोक कर्तव्यों के उचित पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। यानी परमादेश कुल मिलाकर के उनके कार्यों को, अपने जो उनको अथॉरिटी मिली है, उनके पास जो पावर है, जो उनके कर्तव्य हैं, उसे करने का बोध कराती है। और यदि कोई जो अथॉरिटी है या पदाधिकारी हैं अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं, तो न्यायालय ऐसे रिट का प्रयोग करती है और उन्हें निर्देश देती है या कार्य करने के लिए बाध्य करती है। इस प्रकार परमादेश रिट का उद्देश्य जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा करना है। साथ ही यह रिट यह भी सुनिश्चित करती है कि प्रशासन, कार्यपालिका और न्यायिक अधिकरण द्वारा उसकी शक्ति और कर्तव्यों का दुरुपयोग न किया जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।